दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का कट ऑफ बताने वाला हूं और सबसे 5 महत्वपूर्ण सेफ जोन बताने वाला हूं जहां पे कट ऑफ इस बार 60 के अराउंड रहने की संभावनाएं हैं दोस्तों, चाहे फिर आप आईटीआई के किसी भी ट्रेड से आते हो। उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 6 जोन का आरटीआई रिप्लाई दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे टोटल कितने फॉर्म टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के आए हुए हैं उसका ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है दोस्तों। आप अगर इस जोन से है तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि टोटल फॉर्म कितना आया हुआ है और यहाँ पे टोटल कितने सीट है और पर सीट कंपटीशन कितना है, कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो दोस्तों। उससे पहले ये भी आपको पता ही होगा कि टोटल जो है वो अटेंडेंस ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर 70% रहा है, जैसा कि पेपर कटिंग के अंदर बताया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आज के डेट में जो बिलासपुर जोन से दोस्तों टोटल डेटा आया हुआ है उसके अनुसार से यहाँ पे देखोगे तो टोटल फॉर्म टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत 2,44,915 फॉर्म प्राप्त हुआ है। वहीं दोस्तों यूआर कैटेगरी को देखें तो 30,698, एससी से 56,640, एसटी से 15,506, ओबीसी से 1,28,130 और ईडब्ल्यूएस से 13,941 और इस प्रकार से 2,44,915 टोटल फॉर्म यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वही क्रम में दोस्तों यहाँ पे आपका अजमेर जोन का भी डेटा प्राप्त हुआ है, जैसा आप देख सकते हो दोस्तों। अजमेर जोन के अंतर्गत यहाँ पे टोटल 1,11,706 टोटल फॉर्म प्राप्त हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत और ऑलमोस्ट जो है दोस्तों यहाँ पे आप मानो तो 70% के अराउंड यानी 75,000 के आसपास यहाँ पे लोगों ने पेपर दिया होगा दोस्तों। तीसरा जो महत्वपूर्ण जोन है वो जम्मू जोन है। यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत 41,550 फॉर्म प्राप्त हुआ है। तो मैंने 3 जोन को आपको दिखाया हुआ है दोस्तों। चलिए कुछ जोन और मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल कितने फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उसके बाद मैं आपको 5 सबसे सेफ जोन बताने का प्रयास करूँगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका त्रिवंतपुरम जोन है। त्रिवंतपुरम जोन के अंतर्गत टोटल जो फॉर्म प्राप्त हुआ है ग्रेड थर्ड में वो आपका है 24,281, सबसे कम यहीं से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी सबसे कम जाने की संभावनाएं यहाँ पे बन रही है। वहीं दोस्तों चेन्नई जोन की बात कर ली जाए तो चेन्नई जोन के अंतर्गत यहाँ पे 2,31,670 टोटल ग्रेड थर्ड के अंतर्गत फॉर्म प्राप्त हुआ है दोस्तों। कई लोगों के द्वारा बहुत सारे अफवाहें फैलाई गई थी, जैसा कि आप जानते ही होंगे जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस समय चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये सब को 7 लाख 8 लाख बताते रहे थे और देख सकते हो जेन्युइन फॉर्म कितने प्राप्त हुए हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको 6 जोन का आरटीआई रिप्लाई दिखाया दोस्तों, जहां से आरटीआई रिप्लाई आया हुआ था। जैसे जैसे बाकी जोन का ऑफिशियल रिप्लाई आता है वैसे आपको मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा टोटल कितने फॉर्म आए हुए हैं और टोटल कितने परसेंट कंपटीशन बन रहे हैं, ठीक है। अभी तक के डेटा के अनुसार से दोस्तों अगर बात करें सबसे सेफ जोन की, 5 सबसे सेफ जोन जहां से यदि आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आप अपने आप को लकी थोड़ा सा मान सकते हो। देखो पीसीएम की बात करें ना दोस्तों, तो पीसीएम जो है वो एक ऐसा कह सकते हो कैटेगरी के अंतर्गत आता है जहां पे ऑब्वियस सी बात है प्रत्येक आरआरबी के अंदर कट ऑफ फायर रहेगा ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि सीट काफ़ी कम है इस बार। पिछले बार तो भाई आप जानते ही होंगे कि वहाँ पे पिछला बार 5,000 के अराउंड था, अभी जो है वो मात्र यहाँ पे 1,000 ही वैकेंसीज हैं, ठीक है। पिछला बार कितना था दोस्तों, तो 5,000 था। तो इस हिसाब से कट ऑफ पीसीएम का तो हाई रहेगा ही रहेगा दोस्तों। एटलीस्ट आपके पीसीएम के अंदर कोई भी कैटेगरी से आप आते हो दोस्तों कुछ ही पॉइंट में मार्क्स कम रहने वाले हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके पॉइंट में ही मार्क्स में आपका कम रहेगा और सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो रॉ एटलीस्ट आप लेके चलो भाई, यहाँ पे आपके कम से कम 85 प्लस ही होना चाहिए, आप किसी भी जोन से आ रहे हो, ठीक है। कोई सा भी जोन हो आपका दोस्तों, आपके 85 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए पीसीएम के अंदर, तभी आपके चयन के चांसेस हैं। क्योंकि नॉर्मलाइज होके मे बी अगर शिफ्ट आपका हार्ड रहा तो 7, 8, 10 नंबर बढ़ जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपका 92, 93 पे चयन जो है होगा दोस्तों। वहीं मेरे भाई आप अगर यहाँ पे ट्रेड की बात कर लेता हूँ मैं, आईटीआई ट्रेड की, तो यहाँ पे देखो आईटीआई ट्रेड के लिए 5 सबसे सेफ जोन की ओर हम जाते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहला जो सेफ जोन आता है दोस्तों इस कैटेगरी में वो आपका आ जाता है
यहाँ पे जम्मू जोन, ठीक है, जम्मू जोन सबसे सेफ आपका आ जाता है अभी जो लेटेस्ट डेटा प्राप्त हुआ है आरटीआई रिप्लाई के अनुसार से, उसके अनुसार से। फिर दोस्तों आपका जो दूसरा सबसे सेफ जोन आता है वो आपका त्रिवंतपुरम आता है, ठीक है, त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम ये आपका सबसे सेफ जोन है। तीसरा फिर मेरे भाई अगर बात करें तो सबसे सेफ जोन की कैटेगरी में आपका बेंगलोर आता है, ठीक है, बेंगलोर आता है। और फिर अगर हम चौथा बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे सेफ जोन की कैटेगरी में आपका चेन्नई आता है, ठीक है, चेन्नई आता है। मे बी फॉर्म यहाँ पे प्राप्त अच्छा खासा हुआ है 2,31,670, लेकिन इस अनुसार से दोस्तों अटेंडेंस आप लेके चलो 70%, तो आप 2 लाख का 70% निकालोगे कितना आ जाएगा आपका 214, 1,40,000। और फिर यहाँ पे 31,000 का आप 70% निकालो तो 3 × 7 = 21 यानी 20,000, तो 1,60,000 के अराउंड यहाँ पे फॉर्म प्राप्त हुआ होगा, मतलब एग्जाम दिए होंगे। तो भाई समझ सकते हो 1.5 लाख का स्टूडेंट एग्जाम बैठे होंगे और सीट अप्रॉक्स में 2500-2600 है, 2700 के आसपास। तो भाई ऑब्वियस सी बात है पर सीट कंपटीशन कम है, जिसके कारण से मैं यहाँ पे सेफ जोन की कैटेगरी में से रखता हूँ। पांचवा जो सेफ जोन है दोस्तों वो आपका यहाँ पे अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद है। तो ये 5 जोन मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली सेफ है दोस्तों। और यहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है इन पांचों में से कहीं पे, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। आईटीआई का कोई भी कैटेगरी आपके पास हो, कोई सा भी ट्रेड हो, डीजल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या फिर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, आरएसी, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई करके रखा हुआ है दोस्तों। अगर इन पांचों जोन से आप हो और आपकी कैटेगरी मान लो यूआर की आप हो, ठीक है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और आपके रॉ स्कोर एटलीस्ट 65 बन रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं दोस्तों यदि आप एससी कैटेगरी से आते हो तो एटलीस्ट आपके 60+ होने चाहिए, ठीक है। और एसटी वाले कैंडिडेट आप हो तो यहाँ पे आप लेके चलो कि 55 के अराउंड में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर शिफ्ट आपका हार्ड रहा तो थोड़ा सा अधिक इंक्रीमेंट होगा, मॉडरेट रहा तो थोड़ा सा कम होगा, और ईजी रहा तो पॉइंट में भी आपके इंक्रीमेंट हो सकते हैं, नहीं तो पॉइंट में आपके मार्क्स घटते भी है, ठीक है। पिछले कई सारे एग्जामों में आपने देखा भी होगा, यदि आप कई सारे एग्जामों में यहाँ पे एग्जाम दिए हैं तो नॉर्मलाइज स्कोर हार्ड शिफ्ट वालों का 10-12 नंबर बढ़ जाता है, या फिर मॉडरेट रहा तो 3-4 नंबर बढ़ता है, इजी शिफ्ट रहा तो पॉइंट में 0.2, 0.3 बढ़ते हैं। और साथ में दोस्तों कभी कभी घट भी जाते हैं, कभी कभी 10 में मार्क्स जो है वो घटता भी है, 1 नंबर कभी कभी घट जाता है, कभी 0.4532 इस टाइप से मार्क्स घटते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइप से 5 जोन का आपका कट ऑफ रह सकता है। इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।